अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आलमगीर महलिक वबा के कहर का जोर टूट ना सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस मजीद 39 इंसानी जानें निकल गया, जबकि एक ही रोज़ में 1772 नए मरीजों का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क में महंगाई की लहर आर्जी है, जल्द कमी आएगी। वज़ीर आज़म कहते हैं दौलत आएगी तो हम मुल्क की कर्जे उतार सकेंगे। मकरूज़ घर अपनी आमदनी बढ़ाकर ही कर्जे उतारता है। पाकिस्तान की अहमियत से इनकार करना हक़ाइक़ से आंखें चुराने के मुतरादिफ होगा। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं अमरीकी सेनेट में पेश होने वाले बिल पर अभी कुछ कहना क़ब्ले अज़ वक्त होगा। पाक बहरिया समंदरी दिफा और ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। अमीरुल बहर ने वर्ल्ड मेरी टाइम डे पर पैगाम में कहा है, ये दिन जहाज़रानों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। पाकिस्तानी डॉक्टर का अमरीका में बड़ा कारनामा। पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी शहरी डॉक्टर उमर अतीक बिला मुकाबला अमरीकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के सदर मुंतखब हो गए। पाकिस्तान में पेट्रोल मजीद 5 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद वज़ारत ख़ज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फ़ैसला करेगी। कराची में 2 अक्टूबर तक तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के अर्ली वार्निंग सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान समंदर में तुग़यानी हो सकती है। माहीगीर इस दौरान समंदर में जाने से गुरेज करें। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन का वफाकी हुकूमत से अल्बर्टा और सस्केचुआन की मदद का मुतालबा। CMA की सदर का कहना है कि ये वक्त अहम इक़दाम करने का है। दोनों सूबों में कोरोना वायरस का फैलाव तेज़ी से जारी है। टोरंटो के शहरी थैंक्स गिविंग के मौके पर बड़ी तकरीबात से गुरेज करे। शहर की मेडिकल ऑफिसर बराए हेल्थ का कहना है कि हमें दोबारा एहतियात पर जोर देना होगा। कोई भी गफलत हमारे मुहाफिजों को मायूस कर सकती है। दाइश की जेलों में कैद कैनेडियन शहरियों के अहल खाना की जानिब से अदालत में मुकदमा दायर। कैनेडियन हुकूमत पर शहरियों को वापस लाने में नाकामी का इल्ज़ाम। 2 दर्जन से ज़्यादा कैनेडियन शाम में दाइश की जेलों में कैद हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 16,20,137 तक जा पहुँची। हलाकतें 27,819 हो गईं। अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में शिकस्त का बाज़ाब्ता एतराफ़ कर लिया। जनरल मार्क मिली कहते हैं कि अफगानिस्तान में जंग उस तरह ख़त्म नहीं हुई जिस तरह हम चाहते थे। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान हमारी हिकमत अमली नाकाम रही। काबुल इंतज़ामिया का अब कोई वजूद नहीं रहा। सुहेल शाहीन का कहना है कि हुकूमत के तमाम इंतज़ामात और इख्तियारात अमारत इस्लामी के पास हैं। तालिबान की कार्रवाइयों से मुतालिक हुक्मनामा जारी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ जारी। मुतासर अफराद की तादाद 23,41,44,429 तक जा पहुँची, जबकि स्मूजी वायरस से अमवात 47,89,867 हो चुकी हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। आलमी कोरोना वायरस से पाकिस्तान में मजीद 39 अफराद ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 27,729 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 12,45,127 तक जा पहुँची। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
NCOC के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1742 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,31,092, सिंध में 4,57,458, खैबर पख्तूनख्वा में 1,73,796, बलोचिस्तान में 32,916, गिलगित बल्तिस्तान में 10,321, इस्लामाबाद में 1,05,417 जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,127 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,93,86,106 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,635 नए टेस्ट किए गए। अब तक 11,69,566 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं जबकि 3,768 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मटियारी से लाहौर तक 886 किलोमीटर तवील बिजली की 600 kV की ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में महंगाई की लहर आर्जी है और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर काम की रफ्तार तेज होने से अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में जल्द कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिंध के शहर मुटियारी से लाहौर तक 886 किलोमीटर तवील 600 kV की बिजली की नई ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इसमें लाइन लॉसेस तकरीबन 4% है जबकि इससे पहले लाइन लॉसेस 17% थे। 1% लाइन लॉसेस से मुल्क को कई अरब रुपए का नुकसान होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इसमें लाइन लॉसेस तकरीबन 4% के करीब है और जो अब तक पाकिस्तान के लाइन लॉसेस हैं वो 17% है। तो कौम को ये पता होना चाहिए कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। 1% जब लाइन लॉस होता है तो मुल्क को कई अरब रुपए का नुकसान होता है। इमरान खान ने बताया कि हमारी बिजली की तरसीली लाइंस बहुत पुरानी हो चुकी हैं जिसकी वजह से लाइन लॉसेस ज्यादा हैं। खास तौर पर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से हम बिजली होते हुए भी सार्फिन तक नहीं पहुंचा सकते जिसके नतीजे में आवाम को तकलीफ होती है। पुरानी लाइनों पर सरमायाकारी ना होने की वजह से लोड शेडिंग होती है। मुटियारी तालाहौर स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद तरीन ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है और अभी बाकी लाइंस पर भी सरमायाकारी करेंगे। अब ये ट्रांसमिशन है और इसकी बहुत ज़रूरत थी क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस बड़ी पुरानी हो चुकी हैं जिसमें लाइन लॉसेस भी ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पे नॉर्थ में जो पेस्को के इतने लाइन लॉसेस हैं कि हमारे पास बिजली होते हुए हम बिजली नहीं पहुंचा सकते लोगों तक क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस पुरानी हो चुकी है और इससे बहुत बड़ी तकलीफ होती है लोगों को। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमरीकी अपोजिशन मौका गनीमत समझकर अपनी हुकूमत पर यलगार कर रही है। रिपब्लिकन पार्टी के बिल का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान के बारे में मालूमात हासिल करना है। अभी तक बिल पर हुकूमती पार्टी ने अपनी राय का इजहार नहीं किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन को बढ़ा रहे हैं। वाशिंगटन में अभी तक लोग ज़हनी तौर पर अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल को समझ नहीं पाए। पाकिस्तान और अमेरिका अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत चाहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी है। पाकिस्तान और अमेरिका का अफगानिस्तान में एक मकसद है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन से मुलाकात में तय पाया था मशावरत का अमल जारी रखेंगे। मुस्तकबिल करीब में स्टेट डिपार्टमेंट से एक शख्सियत पाकिस्तान का दौरा करेंगी। पाकिस्तान की अहमियत से इनकार करना हक़ाइक़ से आंखें चुराने के मुतरादिफ होगा। अभी हमें अफगान हुकूमत को देखना होगा हमसाया मुल्कों से क्या सलूक करते हैं। बहुत सी पेचीदगियां हैं, हमें अफगान हुकूमत को देखना होगा। इससे कबल तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना था कि अमरीकी सेनेट में मुसविदा कानून में पाकिस्तान के बारे में जिक्र मुकम्मल तौर पर बिला जवाज है। तमाम हवालाजात पाक अमरीका ताउन की रूह के मनाफी हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कहा है कि जहाज़ रानों ने मुश्किल वबाई सूरत हाल के बावजूद दुनिया की अहम तरीन सप्लाई चेन को बरकरार रखा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने अपने पैगाम में कहा है कि आज का दिन जहाज रानों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। जहाज रानों ने मुश्किल वबाई सूरत हाल के बावजूद दुनिया की अहम तरीन सप्लाई चेन को बरकरार रखा। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2021 के मौके पर अपने बयान में नेवल चीफ ने कहा कि इस साल मैरीटाइम के आलमी दिन का मौजू जहाज रानी के मुस्तकबिल की बुनियाद है। एडमिरल अमजद अली नियाजी ने मजीद कहा कि कुदरत ने पाकिस्तान को
मुतअद्दिद समंदरी वसाइल से नवाजा है। मुल्क की मईशत के फ़रोग के लिए पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की कामयाबी महफूज समंदरी रास्तों से मुंसलिक है। पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी फ़िज़िशियन डॉक्टर उमर अतीक ने अमेरिकन कॉलेज ऑफ फ़िज़िशियंस ACP के अगले सदर के लिए नामज़द होने का मुनफरिद एजाज़ अपने नाम कर लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी नजात अमरीकी फ़िज़िशियन डॉक्टर अतीक आर्कनसास कैंसर इंस्टीट्यूट के बानी डायरेक्टर हैं और अमेरिकन कॉलेज ऑफ फ़िज़िशियंस के रुकन हैं। उन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से हासिल की। बाद अज़ा शिकागो की लॉयला यूनिवर्सिटी के एडवर्ड हॉर्न्स जूनियर वेटरनरीज एडमिनिस्ट्रेशन अस्पताल और फोस्टर जी मैकगाव अस्पताल में हाउस जॉब की। डॉक्टर उमर अतीक ने न्यूयॉर्क के मेमोरियल सिल्वान कैंसर सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमाटोलॉजी की फेलोशिप ट्रेनिंग की। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि डॉक्टर उमर अतीक पाकिस्तानी नजात पहले डॉक्टर और अमरीकी कॉलेज ऑफ फ़िज़िशियंस के सदर मुंतखब होने वाले दूसरे बैनुल-अक़वामी मेडिकल ग्रेजुएट होंगे। डॉक्टर अतीक को मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर ने इसे पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी के लिए एक काबिल फ़ख्र और तारीख़ी लम्हा करार दिया। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भिजवा दी है, जिसमें पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की गई है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में मज़ीद 5 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किए जाने का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भिजवा दी है, जिसमें पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर जबकि डीजल की कीमत 3.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फ़ैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मशावरत से करेगी, जबकि नई कीमतों का इत्तलाक 1 अक्टूबर से होगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह भी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये, डीजल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसा जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 92 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया था। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि बहरा अरब के शुमाल मशरिक में डिप्रेशन के साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होने का इम्कान है। सिस्टम के ज़ेर असर कराची और दही सिंध के अजला में गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशें, जबकि कराची में अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के अर्ली वार्निंग सेंटर ने अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक शुमाल मशरकी बहीरा अरब में ट्रॉपिकल समंदरी तूफ़ान की तश्कील हो सकती है, जिसके नतीजे में सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। अलर्ट के मुताबिक 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान समंदर में तुग़यानी और कभी इंतहाई तुग़यानी रह सकती है। तूफ़ानी बारिशें कराची में अर्बन फ्लडिंग का सबब बन सकती हैं। बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद, दादू में भी सिस्टम के तहत अर्बन फ्लडिंग का खतरा रहेगा। बलोचिस्तान के इज़ला, लसपेला, सोमियानी, उड़माड़ा, पिसनी, गवादर, तुरबत और जीवानी में भी तूफ़ानी बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। आंधी के बायस कमज़ोर इमारतों को नुकसान पहुँचने का खतरा रहेगा। तमाम इदारे अलर्ट रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध को शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहा। दिन के वक्त लू के थपेड़े चले। शहर में दर्जा हरारत 38.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 36% रहा। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।